ऑनलाइन अटेंडेंस बना शिक्षकों की प्रताड़ना की जरिया और एक साथ शिक्षकों की 2 दिनों की छुट्टी हुई समाप्त। खबर देखने वाले आप तमाम दर्शक बंधुओं को एक बार फिर से अपने ही दोस्त इसके चौधरी की ओर से प्यार भरा नमस्कार और आदाब। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मुख्य रूप से 2 प्रकार की बातें हैं जिस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले, इन दिनों बिहार के शिक्षक प्रताड़ना से जूझ रहे हैं और वह प्रताड़ना का जरिया है ऑनलाइन माध्यम से ई शिक्षा कोष ऐप के द्वारा अटेंडेंस बनाया जाना। दोस्तों, इसको लेकर बीते 20 मार्च और 21 मार्च 2025 को शिक्षकों के ऊपर स्पष्टीकरण किए जाने वाले ढेर सारे पत्र जारी किए गए हैं और यह पत्र कई जिलों की ओर से जारी किया गया है। वैसे शिक्षकों को भी स्पष्टीकरण का जवाब देने को कहा गया है जो शिक्षक विद्यालय में उपस्थित थे और इस स्पष्टीकरण संबंधी पत्र से शिक्षक अचंभित है कि आखिर हमें किस किए का सजा दी जा रही है। वहीं दोस्तों, शिक्षकों के 2 दिनों की छुट्टी एक साथ समाप्त कर दी गई है। इसको लेकर पत्र भी जारी कर दिया गया है और यह पत्र पूर्व में ही जारी किया गया था, लेकिन इन दोनों ही छुट्टी का समांजन आखिर कब किया जाएगा, इसके संबंध में अभी तक कोई दिशा निर्देश जारी नहीं किया गया है। आइए दोस्तों, इस पर विस्तार पूर्वक चर्चा करने से पहले मैं एक बार फिर से गुजारिश करूंगा कि अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल सुसत्य वचन को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों, बड़ी खबर कि इन दिनों बिहार के शिक्षक प्रताड़ना से जूझ रहे हैं और उनके प्रताड़ना का मुख्य जरिया है ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाया जाना। दोस्तों, ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस बनाना अनिवार्य कर दिया गया था। शिक्षकों के लिए पहले 3 महीनों की फ्री सेवा दी गई थी, उसके बाद शिक्षकों के लिए यह अनिवार्य बना दिया गया था। शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया भी गया और आज भी बनाया जा रहा है, परंतु बड़ी बात यह है कि ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बना लिए जाने के बाद भी शिक्षकों के ऊपर स्पष्टीकरण किया जा रहा है। शिक्षक इसे अपने आप को प्रताड़ित महसूस कर रहे हैं। स्वाभाविक है दोस्तों कि अगर कोई शिक्षक के ऊपर स्पष्टीकरण किया जाए, इसका मतलब होता है कि उन्हें सजा दी जा रही है, उनके द्वारा कुछ ऐसा कार्य किया गया है जिसके कारण उन्हें स्पष्ट करना पड़ रहा है, स्पष्ट जवाब देना पड़ रहा है। लेकिन शिक्षक कोई ऐसा कार्य किए ही नहीं है, उसके बाद भी उनसे स्पष्टीकरण का जवाब मांगा जा रहा है। दोस्तों, ऐसे 20 मार्च 2025 को 19 मार्च के आधार पर यानी 19 मार्च को बिहार के हजारों शिक्षक के द्वारा अटेंडेंस नहीं बनाया गया था। इससे संबंधित हजारों शिक्षकों के नाम स्पष्टीकरण में शामिल किया गया था। उसके बाद 20 मार्च के आधार पर कितने शिक्षकों के द्वारा ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस नहीं बनाया गया, इसकी भी सूची बिहार के कई जिलों की ओर से 21 मार्च 2025 को जारी करते हुए शिक्षकों से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। दोस्तों, सवाल उठता है कि शिक्षक ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बना लिए हैं, उसके बाद भी इन पर स्पष्टीकरण क्यों किया जाता है। दोस्तों, मैं बता दूं कि कोई भी शिक्षक अगर किसी कार्य में प्रतिनियुक्त है, उदाहरण के तौर पर अगर प्रशिक्षण में ही प्रतिनियुक्त है, तो वहाँ शिक्षक के द्वारा प्रशिक्षण में ही ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाया जाता है। शिक्षक वहाँ ऑनलाइन अटेंडेंस ई शिक्षा कोष ऐप पर नहीं बनाते हैं, तो स्वाभाविक है कि ई शिक्षा कोष पोर्टल पर उन शिक्षक का अटेंडेंस अनुपस्थित हो जाएगा, वो अब्सेंट हो जाएंगे। अब आइए दोस्तों, ढेर सारे वैसे शिक्षक हैं और इसकी संख्या हजारों में है कि शिक्षक के द्वारा अटेंडेंस तो बना लिया गया है, लेकिन अटेंडेंस का स्टेटस शो नहीं हो पा रहा है और वो जिला कार्यालय को शो नहीं होता है, स्टेट कार्यालय को शो नहीं होता है, जिसके कारण जब स्टेट कार्यालय से एक जिले में कार्यरत शिक्षकों का अटेंडेंस का स्टेटस चेक किया जाता है तो हजारों की संख्या में शिक्षक अब्सेंट दिखते हैं, जिसके आधार पर जिला शिक्षा पदाधिकारी को राज्य स्तर से यह दिशा निर्देश दिया जाता है कि जिन जिन शिक्षकों का अब्सेंट दिख रहा है उन सभी को स्पष्टीकरण कीजिए और उनसे जवाब मांगिए कि आखिर वो अब्सेंट क्यों है। लेकिन हकीकत ये होता है कि शिक्षक अटेंडेंस बना लिए होते हैं, परंतु उनका स्टेटस शो नहीं हो रहा होता है। वहीं दोस्तों, कुछ ही घंटों के बाद जब स्पष्टीकरण कर दिया जाता है, स्पष्टीकरण सूची में शिक्षक का नाम शामिल कर लिया जाता है, उसके बाद उनका स्टेटस शो होना शुरू हो जाता है। तो ये तो बिल्कुल स्पष्ट हो गया कि शिक्षक उपस्थित हैं, शिक्षक के द्वारा अटेंडेंस बनाया गया, लेकिन उनसे स्पष्टीकरण कर दिया गया। ऐसी भी बात नहीं है कि जिनका अटेंडेंस
शो हो गया है, जिनका रिव्यू हो गया है, इससे संबंधित कोई पत्र जारी किया जाता हो कि उन्हें स्पष्टीकरण का जवाब देने की आवश्यकता नहीं है, उनके लिए कोई पत्र भी नहीं जारी किया जाता है। शिक्षक मजबूर हो जाते हैं कि वरीय अधिकारी का यह पत्र है और उनके आदेशों का पालन करना हमारा कर्तव्य बनता है, जिसके कारण सही राहों पर चलते हुए भी शिक्षक मजबूर होकर स्पष्टीकरण का जवाब देने के लिए व्याकुल रहते हैं, दर दर भटकते हैं कि आखिर मैं क्या जवाब दूं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है दोस्तों कि शिक्षक के द्वारा अटेंडेंस बना लिया गया, उनका स्पष्टीकरण सूची में नाम भी आ गया है, परंतु अभी तक उनका स्टेटस शो नहीं हो रहा है। आखिर शिक्षक दोषी नहीं है, शिक्षक सही राहों पर चल रहे हैं, लेकिन किस आधार पर वो स्पष्टीकरण का जवाब देंगे। शिक्षक ढूंढ रहे होते हैं कि मेरा स्टेटस कब सामने दिख जाए, मेरा स्टेटस शो होना शुरू हो जाए, मुझे कोई सबूत मिल जाए कि मैं ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाया था। बस इसी बात को सोचकर वो व्याकुल रहते हैं और इधर उधर जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर मैं स्पष्टीकरण का जवाब दूं तो उसका आधार क्या बनाऊं, क्योंकि मैं दोषी हूं ही नहीं। वहीं दोस्तों वैसे शिक्षकों का नाम भी स्पष्टीकरण सूची में शामिल कर लिया जाता है जो शिक्षक रिटायर हो चुके हैं। स्वाभाविक है, ई शिक्षा कोष पोर्टल से उनका नाम हटाया ही नहीं गया। जब वो रिटायर हो गए तो उनका नाम हटा लेना चाहिए, परंतु हटाया नहीं गया तो वो अब्सेंट दिखेंगे ही, उनका नाम भी सूची में शामिल कर लिया जाता है। उसके बाद जो शिक्षक मृत हो गए हैं उनका भी नाम हटाया नहीं जाता है, स्वाभाविक है वो अब्सेंट हो जाएंगे। तो आखिर शिक्षा विभाग का यह कृत्य सामने उभर कर आ रहा है, इससे शिक्षा विभाग की प्रतिष्ठा नहीं बन रही है। चारों तरफ सोशल मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया में ये खबर चल रही है कि मृत शिक्षक से भी स्पष्टीकरण किया जा रहा है, सेवानिवृत्त शिक्षक से भी स्पष्टीकरण किया जा रहा है। उसके बाद जो शिक्षक अटेंडेंस बना लिए हैं उनका शो भी कर रहा है, उनसे भी स्पष्टीकरण किया जा रहा है। ऐसे में शिक्षा विभाग के ऊपर सवाल उठाया जाना लाजमी बन जाता है। कोई भी सवाल उठा देगा कि शिक्षा विभाग की निगाहें आखिर कहाँ रहती है। जब शिक्षा विभाग की ओर से ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाने का प्रावधान किया गया तो आखिर उनके पास वो सिस्टम नहीं है क्या जो सही का सही जांच कर सके, जो सटीक सूची तैयार कर सके। सीधे रूप में जो अब्सेंट है उनसे स्पष्टीकरण कर दिया जाता है। ये बिल्कुल ही प्रताड़ना का एक जरिया बनकर रह गया है ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस बनाया जाना। दोस्तों हजारों शिक्षक कतार में खड़े हैं अपना स्पष्टीकरण का जवाब लेकर, और कुछ हो चाहे नहीं हो, लेकिन जिला कार्यालय का चक्कर तो लगाना पड़ रहा है, उन्हें स्पष्टीकरण का जवाब देना पड़ रहा है। ऐसा क्यों? इस पर शिक्षा विभाग को विचार करना चाहिए कि वास्तविक रूप में जिन शिक्षकों के द्वारा अब्सेंट हुआ गया है, जो शिक्षक उपस्थित नहीं हुए हैं, जिनके द्वारा ऑनलाइन माध्यम से अटेंडेंस वास्तविक रूप में नहीं बनाया गया है, स्पष्टीकरण उन्हीं शिक्षक से किया जाए, ना कि इस सूची में अन्य निर्दोष शिक्षक का भी नाम शामिल कर लिया जाए। वहीं दोस्तों शिक्षा विभाग से एक बड़ी खबर आई है कि एक साथ दो छुट्टियां शिक्षकों की समाप्त कर दी गई है, और वह छुट्टी है 22 मार्च एवं 23 मार्च। 22 मार्च को बिहार दिवस के अवसर पर शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया गजट में छुट्टी प्रदान किया गया है, और 23 मार्च को हिंदी माध्यम विद्यालय में रविवारीय अवकाश है। इस तरह से 2 दिनों की छुट्टी है, परंतु शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र जारी कर दिया गया है कि बिहार दिवस के अवसर पर 22 मार्च, 23 मार्च एवं 24 मार्च को बिहार के प्राथमिक, माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रभात फेरी का आयोजन किया जाएगा, प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, विभिन्न प्रकार के गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। तो स्वाभाविक है कि उनकी छुट्टी समाप्त कर दी गई। 2 दिनों की छुट्टी, एक तो उनका रविवारीय अवकाश था, दूसरा बिहार दिवस का अवकाश था। दोस्तों मैं बातें कर रहा हूं और वो पत्र है आपके स्क्रीन पर। समस्तीपुर जिला द्वारा निर्गत किया गया यह पत्र 7 मार्च 2025 को जारी किया गया था, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्राथमिक शिक्षा एवं सर्व शिक्षा अभियान की ओर से। दोस्तों यह पत्र समस्तीपुर जिले के तमाम प्रधानाध्यापक एवं प्रभारी प्रधानाध्यापक को प्रेषित किया गया है, जिसमें बिहार दिवस के अवसर पर 22 मार्च, 23 मार्च एवं 24 मार्च को तमाम बिहार के प्राथमिक से लेकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत सुबह में प्रभात फेरी का आयोजन किया जाना है, उसके बाद विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जाना है, प्रतियोगिता का भी आयोजन किया जाना है, साइकिल रैली निकाला जाना है। ऐसे में शिक्षक की यह छुट्टी समाप्त हुई, इसे कब समांजित किया जाएगा? 2 दिनों की छुट्टी तो समाप्त हो गई,
यहाँ पर चाहिए शिक्षा विभाग को कि पत्र जारी करने के क्रम में ही इसे किस दिन की छुट्टी के साथ समांजित किया जा रहा है, इसका भी उल्लेख कर देना चाहिए। तो अपना कर्तव्य शिक्षा विभाग भूल जाती है, लेकिन जब छुट्टियों की समाप्ति की बात आती है, शिक्षकों के अधिकारों को समाप्त करने की बात आती है, वहाँ पर एक कदम भी पीछे हटना नहीं जानती बिहार की शिक्षा विभाग। फिलहाल आज की खबर बस इतना ही। आप सभी हमारे इस वीडियो को लाइक करते हुए अन्य दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अब दीजिए अपना ही दोस्त एसके चौधरी को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए कहते हैं जय हिंद, जय भारत।